लड़की बेशर्म है, ये बदतमीज़ है, ये अपने संस्कारों को भूल चुकी है, ये भारतीय सभ्यता को नहीं मानती है। आंखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर मेरा ये संदेश था उस माध्यम से, वो तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पे डाली गई, अगले दिन न्यूज़पेपर्स में भी आई। मुख्य काम तो मेरा जागरूकता का ही है। मैं जगह जगह जाकर लोगों से बात करती हूँ लैंगिक समानता के बारे में। अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। तो इस पर मैं पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। जब मैं 11 साल की थी तब से यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है 3 बार लगातार खिताब जीत चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। जी हाँ, अभी हमारे साथ 16 वर्ष की एक लड़की हैं जिनका नाम जानवी है और ये अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। और काम भी कोई छोटा मोटा काम नहीं, कोई कच्चा काम नहीं, काम ऐसा काम कि जो देश को गौरवान्वित करे, जो देश के नाम को रोशन करे, हमारे बिहार के नाम को रोशन करे। और ये मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती हैं और ये महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हैं और इनका बुक भी आ चुका है, सिरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप करके इनका बुक भी आ चुका है। और इन्होंने यूनाइटेड नेशन में 3 बार खिताब भी जीता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले जानवी मैम, केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही हूँ। कितने समय से काम कर रही हैं और कब से इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई? सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में ये बता दें कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और अभी आप क्या कर रही हैं, किस क्लास में स्टडी कर रही हैं? स्टडी के बारे में थोड़ा सा बता के फिर चलेंगे। बिल्कुल। तो अभी मैं क्लास 12th में हूँ और मैं 10th की थी शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल से। तो 12th तो भी नॉन अटेंडिंग स्कूलिंग है। और तो ये तो रही एजुकेशनल, मेरा साइंस स्ट्रीम है बायो। और बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, तो इस पर मैं पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। जब मैं 11 साल की थी तब से। और पहली बार एक ये आइडिया मन में आया था जब मैं एक रिश्तेदार के घर गई थी और उनको लड़की हुई थी। तो तैयारियां तो बहुत सारी हो रखी थी, मिठाइयाँ आई थी और लोग खुश थे पहले। लेकिन जैसे ही अंदर जो डिलीवरी रूम है वहाँ से खबर आई कि लड़की हुई है, सबके चेहरे उतर गए, किसी ने कोई खुशहाली नहीं मनाई, ना ही मिठाई दी गई किसी को। तो एज अ बच्चे मेरे मतलब एक छोटे बच्चे का में क्या ख्याल आता है कि मिठाई चाहिए, क्यों नहीं मिली? तो वही ख्याल मेरे मन में आया था और तभी मैंने पापा से पहला सवाल किया था कि लोग क्यों उदास हो गए। तो पापा ने क्या जवाब दिया? तब पापा ने कहा था कि अरे उनको बेटी हो गई है। तो बोल तो क्या हो गया, बेटी हो गई तो बेटा बेटी कुछ तो होना ही था, दोनों में से कोई एक। तो उन्होंने कहा कि बेटा यही हमारा समाज है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। उस टाइम महज आपकी उम्र क्या रही? 11 साल की उम्र थी। हाँ, तो उसके बाद ये सवाल किया आपने 11 साल की उम्र? जी, ये सवाल किया। और ये सवाल सिर्फ इकलौता मेरा नहीं है, ये सवाल हर लड़की के मन में आता है। और 11 साल की उम्र से नहीं, जब से उसको समझ आ जाती है थोड़ी बहुत भी, तब से उसके मन में सवाल आता है। और उसके बाद से मेरे सवालों का जो सिलसिला था वो चलता रहा। मैंने मम्मी से पापा से पूछा बहुत कुछ, इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा कि क्या है जेंडर इक्वलिटी, क्यों है इसकी आवश्यकता, अगर हमारे समाज में लैंगिक समानता आ जाए तो फिर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप इतने समय से इन चीज़ों में काम कर रही हैं, तो क्या परिवर्तन लाया समाज में? आपके द्वारा क्या क्या परिवर्तन लाए गए? आपके आसपास के पड़ोस के लोगों में भी आपने जागरूक किए होंगे लोगों को, तो क्या क्या परिवर्तन? जी, मुख्य काम तो मेरा जागरूकता का ही है। मैं जगह जगह जाकर लोगों से बात करती हूँ लैंगिक समानता के बारे में। तो काफ़ी एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है मुझे लोगों में। कुछ तरफ से नेगेटिव फीडबैक भी आया, बट उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते मैंने पॉजिटिव लोगों की ओर ध्यान दिया। और जब मैं गाँव में जाती हूँ लड़कियों से, मतलब आंटी जो होती है, निगेटिव फीडबैक क्या क्या मिलते हैं लोगों के द्वारा? जो निगेटिव कमेंट्स आते हैं वो क्या क्या मिलते हैं, ताकि इस कैमरे के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं भी उन दर्शकों को सुनाना चाहता हूं कि क्या क्या एक जागरूक एक्सप्लोर करने वाली टीम जो होती है उसको फेस करना पड़ता है। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जो लोग कैमरे के सामने देखते हैं उनको लगता हो कितना आसान है ये सब करना, बट जो बैक स्टोरी होती है वो जो सफ़र करता है उसे ही पता होता है। तो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जैसे ये लड़की बेशर्म है, ये बदतमीज़ है, ये अपने संस्कारों को भूल चुकी है, ये भारतीय सभ्यता को नहीं मानती है, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। टाइम आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, वैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि शायद मैं उनको समझा नहीं सकती। जब जो चीज़ें, जो अकल उनमें पहले से होनी चाहिए थी, अगर हो सकता था कि मैं थोड़ा समझाऊं तो वो खुल जाए, बट उन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कितना भी समझा लो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो वैसे लोगों से मुंह नहीं लगाना चाहिए और जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं, जो लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इस बुक की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और
कब से लिखना स्टार्ट किया और कब बन के ये बुक जो है रेडी हुआ, कब छप के आया सामने, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, पिछले साल ही मैंने इसको लिखना भी शुरू किया था। आई गेस जून जुलाई के टाइम पर स्टार्ट किया था इसको, और ये कंप्लीट हो गई थी सितंबर। तो वही कुछ 2-3 महीने का टाइम लगा इसको लिखने में। और इसमें जो मैटर है वो 2-3 महीने सिर्फ इसको लिखने में लगे, बट इसके लिए जो नॉलेज चाहिए थी, जो बातें मैंने इसमें लिखी हैं, उसको गैदर करने के लिए कई सारी ई बुक्स को पढ़ना पड़ा, कुछ रिसर्च इंटरनेट से करनी पड़ी, कुछ अपने दिमाग से सोचना पड़ा कि क्या इसमें ऐड किया जाए जिससे ये जेंडर इक्वलिटी के लिए एकदम सुटेबल बुक बन जाए। तो इसका टाइटल ही है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो शीरोज शब्द का अर्थ हुआ कि ही से हम लोग हीरो कहते हैं, तो लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर हीरोइन ना कहकर अगर शीरोज वर्ड से इसको संबोधित किया जाए लड़कियों को, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा और हमें भी अंदर से लगेगा कि हम पावरफुल हैं। और इसके आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। मतलब ये जो शीरोज हैं, ये पूरे पावर के साथ जो रूढ़िवादियाँ हैं, जो गलत धारणाएं हैं समाज की, उसको तोड़ रही हैं। जी, तो इस पुस्तक में जेंडर इक्वलिटी के ऊपर चर्चा की गई है। और आधी पुस्तक में जो है एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की, जो कि एक बहुत ही पिछड़े हुए परिवार से आती है। उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन उसके अंदर एक चाह रहती है कुछ कर दिखाने की, और वही चाह उसे दुनिया के सबसे बड़े मंच तक लेकर जाती है। तो इस किताब को पढ़कर आप जेंडर इक्वलिटी के बारे में तो जान ही जाएंगे, साथ साथ अंदर से एक मोटिवेशन भी आप में आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हैट्रिक जो है यूएनओ में 3 बार लगातार इस फीमेल स्टीरियोटाइप और महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करने के कारण 3 बार यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है 3 बार लगातार खिताब जीत चुकी हैं। जानवी जी, मैं जैसा कि जान पा रहा हूँ आप मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट रखती हैं, इसके बारे में कुछ? हाँ, मतलब मेरा मानना है कि एक लाइफ है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, और साथ ही साथ मुझे थोड़ा उस ग्लैमर की जो दुनिया है, मॉडलिंग, एक्टिंग, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट है। तो अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत। और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों को छोड़ के, इन सब क्षेत्रों को छोड़ के? गेम्स तो ज़्यादा नहीं खेलती मैं। देखा जाए तो ऐसे डांसिंग, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मैं डांस भी करती हूँ। अच्छा मैम, मुझे कहीं से जानकारी मिली है कि आप किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी आ रही है, इसके पीछे क्या वाकया है, क्या बातें हैं सारी? तो जी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ रही है मेरी, जो कि अभी यही 29 जुलाई को 4-5 दिन बाद रिलीज़ होने वाली है कनाडा से। तो वर्ल्ड एड्स कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है हर साल किसी न किसी देश में। इस साल कनाडा में किया जा रहा है, और वहाँ पर पूरी दुनिया भर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद होंगे, और उनके सामने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है। HIV एड्स के ऊपर इस बार का टॉपिक है कि एड्स को लेकर जो युवा लीडर्स हैं वो क्या सोचते हैं। तो उसमें 20 मिनट का रोल मेरा है, लगभग 1 घंटे की वो डॉक्यूमेंट्री है, 2-3 लीडर्स को मौका दिया गया है बोलने का। तो उसमें मैंने अपने विचार रखे हैं कि एड्स पेशेंट को लेकर हमारे समाज में क्या गलत धारणाएं हैं और कैसे इसको बदला जाए, और क्या ध्यान सरकार को खास तौर पर देना चाहिए। तो उसी को लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म। कब ये फिल्म आ रही है? 29 जुलाई को ये कनाडा में दिखाई जाएगी। कनाडा में? क्या उसकी कॉपी इंडिया में अवेलेबल हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। इन्होंने वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जिसे हम विश्व माहवारी दिवस कहते हैं, उस दिन इन्होंने आँख पे पट्टी बांध के, सैनिटरी पैड का आँख पे पट्टी बांध के पूरे शहर में भ्रमण किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। अच्छा, ये विचार कैसे आया, ये काम कब से आपने कैसे स्टार्ट करी? ये तो एक यूनिक आइडिया था मेरे दिमाग का कि आँखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर, मेरा ये संदेश था उस माध्यम से। वो तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पे डाली गई, अगले दिन न्यूज़पेपर्स में भी आई, कि आँखों पर सैनिटरी पैड मतलब लोगों की आँखों पर जो अंधकार की पट्टी बंधी है, इन सब बातों को लेकर, एक महिला के जीवन को लेकर, और ये जो चुप्पी है इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में जो एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। तो इसका पीछे यही मकसद था मेरा, और मैंने वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे चुना था, क्योंकि मनाने को तो दिन है, पूरी दुनिया में कहीं कहीं छुट्टी भी होती है फीमेल वर्कर्स की, बट एक दिन बना देने से उसका महत्व नहीं बढ़ जाता। उसके लिए लोगों को ग्राउंड पर आकर काम करना पड़ेगा। अगर आपको मेंस्ट्रुअल इक्वलिटी भी चाहिए, मेंस्ट्रुअल इक्वलिटी भी एक टर्म है, और जैसा कि हमारा समाज है, यहाँ पर महावरी को माना जाता है एक छुआछूत की बीमारी, इसे ये भी नाम दिया गया है। तो जिस चीज़ के आगे धर्म लग गया, मासिक धर्म, वो चीज़ भला अधर्म कैसे हो सकती है? जब भगवान ने एक तरह से उसकी रचना की, हमारे भारत में मंदिर है माता कामाख्या का, जहाँ पर माता की पूजा होती है, और दूसरी ओर इसी
किसी देश में एक औरत का अपमान किया जाता है। तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। किसी भी औरत के साथ किसी भी लेवल पर मेंस्ट्रुएशन को लेकर कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, तभी हमारे समाज को एक अच्छी दृष्टि से लोग भी देखेंगे। और समाज कुछ नहीं करता, सब हम लोग करते हैं। लोग एक बना दिए, और समाज कौन है? मैं ही तो हूँ समाज, आप ही तो हैं समाज। ये समाज कहीं अलग से तो नहीं आया। तो जागरूकता की आवश्यकता है, और धीरे धीरे काम करने से ही जागरूकता आएगी। अच्छा जानवी जी, आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करना है? मैंने सुना है कि आप बुक लिखने में भी इंटरेस्ट, और एक बुक आपका आ चुका है। आगे और कौन कौन से किताबें आपकी आने वाली है? जी, तो मैं अपनी दूसरी पुस्तक भी अभी लिख रही हूँ, जिसका नाम है लाल धब्बा, इंग्लिश में रेड स्पॉट। और उसका जो मेन थीम है वो है मेंस्ट्रुएशन को लेकर, कि महावरी को लेकर हमारे समाज में क्या गलत धारणाएं हैं, और उसी के साथ साथ एक महिला उस समय में कैसे अपना खास ख्याल रख सकती है, क्या खान पान होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज, मतलब जो कुछ भी आप पीरियड्स के बारे में सोच सकते हैं वो सारी बातें उस पुस्तक में लिखी जाएंगी। और इसी चीज़ को लेकर जब मैं 10th में थी तभी मुझे एक ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल गई थी, जब मैं 10th में ही थी। तो वो थी मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, जो कि लंदन से दी गई थी ग्लोबल चेंज मेकर्स के द्वारा। तो वहाँ से भी कुछ नॉलेज मिला, और वही सब चीज़ें को मैं इकट्ठा कर कर अपने किताब में लिखने का प्रयास कर रही हूँ। कब आ जाएगी ये बुक, कब? दूसरी किताब 2-3 महीने में आ जाएगी। वो कुछ टाइम पब्लिकेशन में भी लगता है, कुछ प्रोसेस वहाँ का भी पूरा करना होता है। तो आपने देखा, जानवी जी को 10th में ही लंदन के द्वारा जो है ग्रेजुएशन का डिग्री दे दिया गया था, इस काम के कारण। जो ये समाज के लिए काम कर रही हैं, और इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, और शायद इस उम्र में, इस इतने छोटे से एज में शायद कुछ ही लोग होंगे, और समाज में शायद नहीं भी कह सकते हैं, जैसा हमारा कल्चर है और जैसा हमारा रीज़न है, कुछ ही लोग 1% 2% लोग इस चीज़ों में आगे आते हैं। और जानवी जी, जितना मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँ कि आप समाज के लिए इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, वो कम है मेरे लिए। और हमारे चैनल के माध्यम से आपने लोगों को जागरूक किया, हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप आए, आपने ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।